दोस्तों रेलवे ने एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली है 2018 के फर्स्ट में। आप लोगों ने भी सुना होगा कि रेलवे में तकरीबन 62,000 लोगों की भर्ती निकाली है और 62,000 लोगों को रेलवे जॉब दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो चर्चे की बात है वो ये है कि रेलवे का ग्रुप डी में क्या है। और जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो रेलवे ग्रुप डी में है और इसमें बहुत सारे लोग आवेदन कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं वो सोच रहे हैं कि इसमें कौन से पोस्टेड हैं और क्या काम हमें करना पड़ेगा। मैं उसी के रिलेटेड में एक वीडियो बना रहा हूँ जो आपके जहन में अब तक चल रहा है कि हम वे ये अप्लाई करें या ना करें, इसमें कौन सा पोस्ट हमें मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो उनके मन में ये ख्याल चल रहा है कि पता नहीं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसमें झाड़ू का और टॉयलेट वगैरह में पानी देने वाला वो काम है। तो क्या कुछ है इसके अंदर और कैसा है वो सब मैं आपको बता दूंगा। ये देखिए, सैलरी जो है आपको वो 18,000 रुपये से आपकी सैलरी शुरू होगी। लेकिन चूंकि रेलवे एक ऐसा जॉब है जिसमें बहुत सारा वो साइड का इनकम है इसमें, जो कुल मिला जुला करके 22,000 तक का सैलरी आपका महीने का होगा। और इसके लिए आपको एग्ज़ाम का एक दौर है वो निकालना होगा। इसमें ITI जो लोग किए हुए हैं उसके लिए 1 नंबर से लेकर 27 नंबर तक का जो एक फॉर्म में आता है कि कौन सा आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो सिर्फ ITI किए हुए हैं वो जो है 1 नंबर से 27 नंबर तक का चूज़ कर सकते हैं। बाकी जो भी 10 किए हुए हैं, 12वीं किए हुए हैं और MA BA वगैरह वगैरह, वो सब लोग 10वीं के ज़ुमरे में आते हैं, तो ये अप्लाई कर सकते हैं वो 10वीं के लिए। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है कि मेल के लिए 35 kg वेट, 35 kg वज़न उठाकर 100 मीटर आपको दौड़ लगानी है। और वहीं फीमेल के लिए, गर्ल के लिए, लेडीज़ के लिए 20 किलो का वेट लेकर 100 मीटर का दौड़ उन्हें भी लगाना है। लेकिन टाइमिंग में कुछ फ़र्क है। मर्द को जो रेस की टाइमिंग है वो 4 मिनट 15 सेकेंड है और लेडीज़ को जो टाइम है वो 5 मिनट 40 सेकेंड है। तो ये फर्स्ट स्टेप है आपको एग्ज़ाम में। बाकी और बहुत सारे लोग इसमें सोच रहे, तो मैथ का भी क्वेश्चन आएगा इसमें, फिज़िक्स का भी क्वेश्चन आएगा। तो वो सारी आप जो है गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं और बहुत सारे आपको जो है इसके वो गाइड वगैरह मिल जाएंगे। और मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए तो हल्के में मत लें। अगर अप्लाई करना है, जब हम 300 रुपये 400 रुपये दे रहे हैं अप्लाई करने के लिए, तो आप जो है इसकी प्रॉपर तैयारी करें। आप जो है गाइड वगैरह ले लें और वहाँ से तैयारी करें। तो बहुत सारे हमारे लोग ऐसे भी हैं भाई लोग, एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मदरसा बोर्ड से मौलवी किए हुए हैं, या उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से मौलवी किए हैं, या बिहार बोर्ड से फ़ौक़ानी वगैरह किए हैं, तो वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जो है इस जॉब के लिए अवेलेबल हैं, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको भी ये सेम प्रोसेस से जो है गुज़रना होगा। आगे क्या है, तो आगे हम जानते हैं कि आगे इसमें और क्या है। तो देखिए, जो पोस्ट है वो सबसे एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक पोस्ट है जो आप बैटरी पर, आपको घूम करके बैटरी सही करना है। जहाँ कहीं भी अगर लाइन अगर ख़राब हो गया है तो उसको सही करना होगा आपको। तो ये अगर आप कर सकते हैं तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देख लीजिए, वो जो बैटरी पर लोग औज़ार वगैरह लेकर के कहीं पे अगर बैटरी ख़राब हो जाता है तो उसको वो ठीक करते हैं, तो ये कर सकते हैं। दूसरा है वो आपको बता दो, इसमें दूसरा जो पोस्ट है वो क्या है। दूसरा पोस्ट है, ये देखिए, जब कहीं से ट्रेन आ रही होती है तो वो जो ट्रेन को दूसरी तरफ जो ट्रैक से निकालना होता है, तो इसको स्विच मैन हम कह सकते हैं, स्विच मैन, पोस्टमैन भी कह सकते हैं। तो पॉइंट मैन, स्विच मैन एक ये है ग्रुप डी में। तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी इसमें लेडीज़ भी अप्लाई कर सकती है, चूँकि एक ये भी अच्छा ये है पोस्ट है। इसके अलावा और जो तीसरा पोस्ट है वो क्या है, ये मैं समझता हूँ कि अगर आप मौलवी वगैरह के मार्कशीट से अगर आप करते हैं, अगर आप ये हैं, तो आपके लिए ये पोस्ट काफ़ी अच्छा हो सकता है। सिंगल एटीसी, मतलब इसमें आपको जब देखते हैं, आप गुज़र रहे होते हैं रेलवे से, तो रेलवे ट्रैक के किनारे जो है एक छोटा सा घर बना हुआ होता है। उसमें जैसे आपको मालूमात मिलती है उसी हिसाब से आपको झंडी दिखाना होता है।
तो ये पोस्ट आपके लिए महिला के लिए भी और पुरुष के लिए भी ये पोस्ट काफ़ी अच्छा हो सकता है, और ख़ास करके वो लोग जो मौलवी की मार्कशीट से अप्लाई करते हैं उनके लिए ये जॉब और ये पोस्ट जो है काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो इसमें भी आप इतना याद रखें, ग्रुप डी में सबकी सैलरी वो जो है 18,000 से शुरू होती है, तो ये पोस्ट आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद अगला जो पोस्ट है वो ये है, आप देखते होंगे दो जो ट्रेन का जो डब्बा जोड़ना होता है या इंजन को जोड़ना होता है, ये भी ग्रुप डी के में ही आता है। और ये काम भी आप ग्रुप डी में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ये पोस्ट भी आपके लिए एक अच्छा पोस्ट हो सकता है। उसके अलावा और कौन सा पोस्ट है वो आपको मैं बता दूं, ये वेल्डिंग का पोस्ट है। ये बैटरी वगैरह अगर कहीं से टूट जाती है तो उसको आप जोड़ सकते हैं, तो ये पोस्ट भी आपके लिए अच्छा पोस्ट हो सकता है और इसमें भी जो है आप आवेदन कर सकते हैं। अगला पोस्ट है ये ये इंजन से रिलेटेड एक पोस्ट है, जिसमें इंजन का अगर कहीं कुछ काम वाम रहता है छोटा मोटा काम, तो वो जो है आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये भी ग्रुप डी के ज़ुमरे में आता है और ग्रुप डी में ही है ये वैकेंसी, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा विकल्प हो सकता है आपके लिए। ख़ासतौर से महिलाएं भी जो है इसमें अप्लाई कर सकती हैं। और अगला जो पोस्ट है ये एक अच्छा पोस्ट है, ये हॉस्पिटलाइज, जो रेलवे का जो एक हॉस्पिटल होता है उसके लिए ये पोस्ट है, जिसमें महिला ज़्यादातर काम करती हैं। तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और जहाँ तक मेरा मानना है ये पोस्ट भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो ये भी ग्रुप डी में आता है और इसकी भी सैलरी सेम है, और इसके लिए भी आपको सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे जो मैंने शुरू में बताया। आपके लिए एग्ज़ाम के से रूल से गुजरना पड़ेगा आपको। ये भी हॉस्पिटलाइज वाला है। अगला जो है ये अगला आप देख रहे होते हैं रेलवे में, कभी जब हम हमारे ट्रेन जब गुजरने वाली होती है तो आप देखते होंगे कि जो लगेज है, जो सामान है, जो आगे के डब्बे में होता है, जो सबसे फर्स्ट डब्बे में होता है, जो इंजन के पीछे लगा हुआ होता है, तो वहाँ से सामान निकाल के गाड़ी पे रख करके लेके जाना और लाना, ये वाला भी जो पोस्ट है ये ग्रुप डी में आता है। तो अगर ये पोस्ट अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा विकल्प होगा आपके लिए, ग्रुप डी भी के भाग में आता है ये वही है सेम। और अगला जो है ये रेलवे ट्रैक पर काम करने वाले के लिए है, रेलवे पटरियों को जोड़ने और हटाना, और नई लाइन अगर कहीं पे बिछ रही हो तो उसमें जो है आपको सहायता करना, तो ये भी ग्रुप डी में आता है। तो ये भी ग्रुप डी का एक हिस्सा है, तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है आपके पास। अगला जो ग्रुप डी का जो विभाग है ये हेल्पर वर्कशॉप, मतलब जहाँ पर ट्रेन के डब्बे तैयार होते हैं और इंजन वगैरह तैयार होता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा शॉप होता है, वहाँ पर सामान उठाना और इंजीनियर वगैरह का हेल्प करना, ये सब इसमें हमें मिलता है हेल्पर वर्कशॉप में। तो इनमें जो है आप ले सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा विकल्प है। तो ये भी ग्रुप डी में आता है, तो एक ग्रुप डी में ये भी ऑप्शन है आपके पास। अगला जो है वो है यहाँ पर आप देखते होंगे कभी कभी जब हम रेलवे स्टेशनों वगैरह से गुजरते हैं तो देखते हैं कि एक छोटी सी गाड़ी जो बैटरी पर दौड़ रही होती है, वो रेलवे ट्रैक चेक करने के लिए। तो ये जो है आपके लिए ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, और ये इसमें भी जो है आप आवेदन कर सकते हैं, ये भी ग्रुप डी के इसमें आता है। चलिए देखते हैं अगला क्या है। तो अगला जो है ये सिग्नल वाला है, इसमें जो सिग्नल जगह जगह जो आप बॉक्स बने हुए देखते हैं और उसमें कहीं भी कुछ अगर टेक्निकल ख़राबी होती है वगैरह वगैरह, तो उसमें जो है इंजीनियरों के साथ जो है हेल्प करने वाले होते हैं, तो उसके लिए ये भी ग्रुप डी में आता है। तो इसका सिग्नल का देखभाल करना रहता है इसमें। और अगला जो है वो है हेल्पर कैरेंज एंड वगैरह वगैरह, इसका रेलवे डिब्बा के रख रखाव का होता है। तो इसमें डिब्बा वगैरह से रिलेटेड है ये भी एक ठीक ठाक ही मेरे ख्याल से, जहाँ तक समझ में आता है, ठीक ठाक ऑप्शन है ये भी। और ये जो है ये सबसे अच्छा ऑप्शन उन लोगों के लिए, पहला तो महिलाओं के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जगह जगह ट्रैक पे देखते हैं जहाँ से रास्ता निकला होता है, रोड होता है, और बीच में रेलवे ट्रैक जहाँ पे पड़ता है, तो वहाँ पर एक
जंजीर गिरा दी जाती है एक, ताकि लोग जो है रोड क्रॉस ना कर सकें जब ट्रेन आ रही हो। तो इसमें महिला भी आवेदन कर सकती है, और ये अच्छा, वहीं पे छोटा सा एक घर भी रहता है तो आप उसमें रह सकते हैं। बस जहाँ जब जब ट्रेन आएगी तो उस वक्त आपको फाटक जो है वो गिराना होता है। तो इसके लिए जो मौलवी की मार्कशीट लगा रहे हैं या फ़ौकानिया वगैरह की मार्कशीट लगा रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा जॉब हो सकता है ये। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमारे सामने एक चिंता का विषय नहीं हुई थी कि क्या है नहीं है ग्रुप डी में। और डी का जो विभाग है उसमें झाड़ू लगाना पड़ता है, टॉयलेट में पानी डालना पड़ता है। तो ये सब एक आपके जो मन में बातें चल रही थी वो सब नहीं, जो खुल कर आती है सारी चीज़ ये है। और अगर आपको समझ में आता है कि आप ये काम कर सकते हैं और ये आप के लिए अच्छा हो सकता है, अच्छा जॉब हो सकता है, तो आप ये कर सकते हैं। बाकी एक बात और मैं बता दूं आपको कि रेलवे में आप जो एक आपका लिमिट होता है 10 घंटे की ड्यूटी या 12 घंटे की ड्यूटी, इसके अलावा भी आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। और पार्ट टाइम करके कम से कम जो है 35-40 हज़ार तक की सैलरी ले सकते हैं। तो और रेलवे का जॉब जो है काफ़ी अच्छा जॉब माना जाता है। तो अगर आप आवेदन करने की सोच रहे हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ग्रुप डी में ये सारे काम आपको करने होंगे और ये सारे पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।